बोला गया है एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है। देखो मीटर ब्रिज मैंने सरल तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बिल्कुल कायदे से बना के दिया है, स्केल वगैरह लगा के दी है बिल्कुल कायदे से। मैंने इसको ईजी फॉर्म में बना के दिया है। उन्होंने एल स्क्रू बना के दिए हैं, एल टाइप की स्ट्रिप। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस समझाना है, मुझे बस समझाना है, ठीक है। तो बोला गया है कि जब आर और एस लगे हुए थे, जो ऊपर नहीं होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स और वो, तो ऊपर वाले जो दो रेजिस्टेंसेस थे वो आर और एस लगे हुए हैं, अननोन वैल्यू है, हमें नहीं पता है। तब जो तब जो हमने स्लाइड करवा के जो बैलेंस नल पॉइंट मिला था वो किधर मिला था, 60 सेंटीमीटर पे मिला था फ्रॉम ए पॉइंट। यही तो बोला गया क्वेश्चन में। नल पॉइंट जब आर और एस केबल लगे हुए थे, नल पॉइंट कहाँ मिला था, 60 सेंटीमीटर पे मिला था ए से। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर बाई 100 माइनस एल कितनी हो जाएगी। अरे ये एल है, ये 100 माइनस एल है, तो 100 माइनस एल कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। ये तार कितना लंबा होता है वायर, 100 सेंटीमीटर का होता है। सिंपल सी कंडीशन क्या होती है, अब देखो ये बीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, यानी दिस अपॉन दिस, फिर अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फॉर्मूला हमने कल बताया था। यानी आर अपॉन एस विल बी इक्वल टू एल अपॉन, या फिर एल अपॉन 100 माइनस एल, या फिर 60 अपॉन 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 3.2, पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, फिर उसने ये बोला है, क्या बोला उसने आगे चल के, इफ़ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। अगर इसके बाद इस एस के साथ हमने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कैसे लगा दिया है, सीरीज में लगा दिया है। तो बाद में हमने क्या किया है, इसी के साथ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया है। ठीक, लगा सकते हैं यार, हम ये तो फ्रीडम है, हमें है ना कि कितना भी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ऊपर। तो हमने यहाँ पे एस के साथ कितना लगा दिया है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है सीरीज में। पैरेलल में भी लगाने के लिए बोल सकता है, आगे क्वेश्चन आएंगे। तो सीरीज में लगाने पे क्या होगा, इस वाला ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस प्लस 5 हो जाएगा। उस केस में कंडीशन क्या, और फिर बोला गया है कि उस केस में बैलेंस लेंथ कितनी मिली है, 50 सेंटीमीटर। जब हमने ये कारनामा कर दिया है, जब 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है सीरीज में, तब बैलेंस लेंथ चेंज कुछ तो चेंज होगा ही। तब स्लाइड करवाने पे क्या हुआ है, 50 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिला है, यानी कि ए से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो दिस अपॉन यानी आर अपॉन एस प्लस 5 हो जाएगा। भाई ये वाला रेजिस्टेंस देखना है, विल इक्वल टू 50 अपॉन 50, दैट इज 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यार दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, क्या आर और एस की वैल्यू पता नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। या तो डिवाइड कर दो, सबसे बढ़िया क्या है, आर आर कैंसिल हो सकते हैं ना, तो क्या करो, डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी आर अपॉन एस इक्वल टू आर अपॉन एस प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3/2 अपॉन 1। इसका मतलब क्या हुआ, आर आर कैंसिल आउट हो गया, एस प्लस 5 ऊपर चला जाएगा अपॉन एस, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 3/2 बचेगा। बस यहाँ से निकाल लो यार, तो 2s प्लस 10 इक्वल टू 3s। तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाके s बचेगा, s इक्वल टू 10 ओम आ गया, आ जाएगा कि नहीं। अब s की वैल्यू चाहे इस वाले में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे रखने पे क्या होगा, r अपॉन 10 इक्वल टू 3/2। तो r की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 10 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 15, r की वैल्यू आ गई 15 ओम। समझ में। तो देखो आर और एस वही, सर्किट वही है, सब कुछ वही है, अरेंजमेंट। बोला गया है जब आर एस लगे थे तो 40 पे आ रहा है कि 40 पे आ रहा है, तो ये 40 माइनस 100 माइनस 40 कितना होगा, 60। इधर वाला पोर्शन ए से कितनी दूरी पे नल पॉइंट आ रहा है, 40 पे, बचा हुआ 60। फिर बोला है इसने पैरेलल में लगा दिया है 12 का, तब उस केस में कितना हो गया, 50 का हो गया, और इधर भी 50 का हो गया। जिसने कल का लेक्चर देखा होगा समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, मैंने वीडियो भेज दिए हैं, तो देख लेना, फिर ये समझ जाओगे, सब आ जाएगा समझ में। तो पहला केस देख लेते हैं, जब 12 ओम का नहीं लगा हुआ था, तो आर अपॉन एस इज इक्वल टू 40 अपॉन 60, 2/3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/s, ये 1/1/1 जो भी वैल्यू ले लो यार, इसको कुछ भी ले लो, एक्स डैश ले लेते हैं, ठीक, एक्स ले लेते हैं, यार जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो एक्स है। तो कितना हो गया, 12s नीचे हो गया, एस प्लस 12 ऊपर हो गया। और ये 1/x की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12s अपॉन एस प्लस 12, ये हमने उठा के रख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12s अपॉन एस प्लस 12 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 यानी 1, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रखो, डिवाइड कर दो, आर को एलिमिनेट कर सकते हैं हम ना, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एस इज इक्वल टू आर अपॉन 12s अपॉन एस प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 अपॉन 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं ज़रा, 12 अपॉन ऐसे होगा, हालांकि आर और एक्स लगे हुए थे, तब इस पर बैलेंस लेंथ कितनी आई थी, एल, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है।
तो क्या कंडीशन बनी होगी, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये कंडीशन बनी होगी ना पहली इक्वेशन। फिर बोला है उसने कि इंटरचेंज कर दिया गया ना। तो सेकंड केस देख रहे हैं, जब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, आर हो गया। ये मैंने कॉमा क्यों लगा दिया है, जैसे कि मैं पूरा रब नहीं कर रहा हूँ। ये पहला केस है तो उसके लिए ये कंडीशन थी, ठीक है। जब इंटरचेंज हो गया तो एक्स इधर आ गया, आर उधर चला गया, इंटरचेंज का ये तो मतलब हुआ। उस केस में बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर और आगे खिसक गया, ठीक है। तो आर प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल प्लस 20 हो जाएगा कि नहीं भाई। उस केस में क्या कंडीशन बनी होगी, एक्स अपॉन आर एल प्लस 20 अपॉन 100 माइनस एल प्लस 20। अब दो इक्वेशन आपके पास हैं, आप क्या सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो करो आर अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन आर, यानी कि एल अपॉन 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस 20 अपॉन 100 माइनस एल प्लस 20। ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1, इधर कितना बचेगा, एल प्लस 20 अपॉन 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस एल प्लस 20, 40 सेंटीमीटर। तब यही आ रही है एल 40 सेंटीमीटर नहीं आ रही। अब एल की वैल्यू क्या करो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इस वाले में रख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। इन इक्वेशन 1 आर की वैल्यू 2 दे रखी है, एक्स की वैल्यू नहीं पता है, मैं एल की वैल्यू 40 निकली है, 100 माइनस 40, तो 2 अपॉन एक्स 40 अपॉन 60, 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई, एक्स की वैल्यू 3 ओम आ गई। दिस इज तो बोला गया है कि एक्स और वाई, फिगर में एक्स और वाई रेजिस्टेंसेज हैं, तो उस केस में जो आपका नल पॉइंट है वो आ रहा है 39.5 सेंटीमीटर पे, और y की वैल्यू भी दे रखी है 12.5 ओम। अच्छा ये 30.5 है इधर वाला, तो इधर कितना हो जाएगा, 60.5, हाँ ठीक है। तो बस यार अब क्या है, एक्स अपॉन वाई 0.16, आर लेके कर लिया, छोड़ो उसको। ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, कैलकुलेशन तो अपने आप कर लोगे यार। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5, वाई की वैल्यू दे रखी है भाई, एक्स अपॉन, या फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 39.5 अपॉन 60.5 मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई की वैल्यू 12.5 दे रखी है। इसको सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8.16 आनी चाहिए, देखो यही आ। फिर बोला गया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया जाए, इन एक्स इधर आ जाए वाई इधर आ जाए, सुनिए ध्यान से, एक्स इधर आ जाए वाई इधर आ जाए, तब क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब कहोगे सर इधर मैंने ले आया एक्स, वाई इधर ले आया, तो एक्स की वैल्यू तो अभी अननोन है, नहीं यार एक्स की वैल्यू पता तो कर ली तुमने 8 पॉइंट, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज थोड़ी कर रहे हैं हम, बस इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसके ना लेंथ बढ़ा रहे हो ना एरिया बढ़ा रहे हो ना कुछ बढ़ा रहे हो, एक्स वैल्यू निकल गई, यानी कि अब दो रेजिस्टेंसेज हमें पता चल गए, पहले एक्स नहीं पता था हमें। अब एक्स वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि वाई इधर ले आते हैं और एक्स इधर ले जाते हैं। वाई की वैल्यू 12.5 है, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8.16। अब हमें हमें बैलेंसिंग लेंथ पूछिए ना, अब हमें नहीं पता है, मान लेते हैं एल है, तो ये वाली पोर्शन कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, सेकेंड कोई केस में बता रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा भाई वाई अपॉन एक्स, देखिए वाई अपॉन एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल। तो वाई की वैल्यू पता है हमें, वाई की वैल्यू 12.5 है, एक्स की वैल्यू 8.16 है, एल की वैल्यू नहीं पता है 100 माइनस एल, एल की वैल्यू पता करो सॉल्व करके, नहीं पता कर पाओगे। बस अभी रेजिस्टेंसेज इंटरचेंज किए जाते हैं, तो इनिशियल यहाँ पे हम रेजिस्टेंस में चेंज तो थोड़ी कर रहे हैं कुछ, ऐसा तो है नहीं कि 5 ओम का कुछ जोड़ दे रहे हैं इसमें सीरीज या पैरेलल में। तो जब कभी भी इंटरचेंज केवल रेजिस्टेंस किए जाते हैं, केवल रेजिस्टेंस इंटरचेंज किए जाए, रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं रेजिस्टेंस में कुछ एडिशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ना पैरेलल में लगा रहा हूँ ना सीरीज़ में। तो जब प्योर रेजिस्टेंस एज इट इज़ रखे जाते हैं, इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ जो पहले थी इंटरचेंज हो जाती है, वो भी इंटरचेंज हो जाएगी साथ साथ, बस सॉल्व ना भी करते तब भी वही आंसर आता है, ठीक है। और जो थर्ड सेकेंड पार्ट है कि कॉपर स्ट्रिप वाला तो मैं बता ही चुका हूँ। कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज़ होती हैं भाई, बताएगा कोई। लो रेजिस्टेंस होता है, अगर सपोज यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप का भी रेजिस्टेंस हो जाता तो उसको भी काउंट करना पड़ता, मुझे कैलकुलेशन में करना पड़ता कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ जब लगाते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस पे करंट को काउंट करते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होता है उसी को तो काउंट करते हैं। इसको कहाँ लेते हैं हम, स्ट्रिप्स के कुछ लेते हैं, स्ट्रिप्स क्योंकि अच्छे कंडक्टर है ना, रेजिस्टेंस बहुत कम है उनका, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी ही नहीं, होगी थोड़ी बहुत होगी, वो नेग्लिजिबल होती है।
तो इसीलिए हमने कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए यूज़ होती है बिकॉज दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड देयरफॉर दे डू नॉट इंटरफेयर इन द कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट की कैलकुलेशन पे इंटरफेयर नहीं करते हैं वो लोग कॉपर स्ट्रिप्स, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न तो मैं कल लिखवा चुका हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट है गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा? नहीं करेगा, सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी, बेशक सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो लिखिए इसमें व्हेन द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट conditions of the condition of balanced bridge, the condition of balanced bridge is still satisfied। कहने का मतलब बैलेंस कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड होगी, स्टिल सेटिस्फाइड, एंड गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी करंट, एंड गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी करंट। जब भैया बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो गैल्वेनोमीटर का काम ही है ये बैलेंस कंडीशन दिखाना। और बैलेंस कंडीशन कब दिखाता है गैल्वेनोमीटर? जब नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो या फिर बिल्कुल हिल ना रहा हो, उसका टाक जो उसका अंदर जो होता है पॉइंटर वो हिल ना रहा हो। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी करंट। ठीक है,